मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडीज को हराकर आज पीएसएल का सबसे बड़ा बदला ले लिया है। वो रावलपिंडी जिसने मुल्तान से उसकी पहचान मुल्तान सुल्तान को छीना था। जनूब के लोगों की पहचान मुल्तान सुल्तान को पीएसएल ऑक्शन में खरीद कर उसका नाम ही बदल दिया था। उसको पीएसएल से बाहर निकालने की कोशिश की थी और करोड़ों फैंस के दिलों को तकलीफ पहुंचाई थी। और पिंडी वाले सोच के बैठे थे कि अब कौन सा मुल्तान ने वापिस आना है, लेकिन जिस तरह मुल्तान वापिस आई और वापिस आते ही सबसे पहले एक गोल सेट किया कि किसी और को हराए ना हराए, रावलपिंडीज को मैच रहना है। जो तकलीफ इन्होंने हमारे फैंस को पहुंचाई है वो तकलीफ इनके फैंस को पहुंचानी है, वो तकलीफ इनके ओनर को पहुंचानी है। और आज फाइनली मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडीज को हराकर वो बदला पूरा किया है, वो तकलीफ इनको पहुंचाई है। और सिर्फ मैच नहीं हराया मुल्तान सुल्तान ने, बल्कि भिगो कर मारी है। चारों खाने चित किया है रावलपिंडीज को। और रावलपिंडीज तो शायद इस पीएसएल में सिर्फ हारने के लिए ही आई है। 4 मैच खेले हैं, चारों मैच हारी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि रावलपिंडी की टीम बुरी है या फिर इनकी किस्मत ज्यादा बुरी है। रावलपिंडी ने 4 मैच खेले हैं, चारों मैच ही हारे हैं। और चारों मैचों में रावलपिंडी को पहले बैटिंग करनी पड़ी है। रिजवान एज ए कैप्टन चारों टास हारा है। और अगर आप रिजवान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 19 मैचों में से रिजवान सिर्फ एक मैच जीता है। लास्ट पीएसएल मुल्तान सुल्तान का कैप्टन था और सिर्फ एक मैच जीता था, बकिया 9 मैच हारा था। और इस बार रावलपिंडी को लीड करते हुए पहले 4 मैच लगातार हार गया है। यार, जो कप्तान टॉस नहीं जीत पा रहा, क्या वो पीएसएल में मैच जीत पाएगा? क्योंकि आपकी टीम अगर टारगेट डिफेंड नहीं करेगी तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे। रावलपिंडी ने 215 किए तब भी मैच हार गए, 192 किए तब भी मैच हार गए। आज तो फिर टारगेट 182 का था। और जिस तरह की बॉलिंग रावलपिंडीज के पास है, रावलपिंडी को पहले बैटिंग करते हुए 300 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाना पड़ेगा, फिर ही शायद इनके बॉलर्स टारगेट डिफेंड कर पाए। हालांकि इनके पास मोहम्मद आमिर है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की पिटाई इनके बॉलर्स की हो रही है, मतलब 182 का टारगेट मुल्तान सुल्तान ने 16.2 ओवर में चेज करके आसानी के साथ एक तरफा मैच जीत लिया था। अगर पिंडी की बैटिंग की बात करें तो आज भी रिजवान कुछ नहीं कर पाया। और जब तक रिजवान ओपनिंग करेगा पिंडी के जीतने के चांसेस नहीं है। ये बात मैं हर बार आपको बताता हूं। इनकी टीम में अब्दुल्ला फजल है, जिसको कभी नंबर 6 पर भेजते हैं और आज उसको नंबर 4 पर भेजा गया था। मतलब वो एक यंगस्टर है जिसने नेशनल T20 कप में एज एन ओपनर 140 की एवरेज के साथ 170 के स्ट्राइक रेट से 350 किए, लेकिन उसको ओपनर नहीं भेज रहे। कभी नंबर 6 पर भेजते हैं, कभी नंबर 4 पर भेजते हैं। और जब आप यंगस्टर्स का हक खाते हैं, आपके बल्ले से रन नहीं आते। आज भी रावलपिंडीज के ओपनर कुछ नहीं कर पाए। यासिर खान ने 7 बॉलों पर सिर्फ 5 रन किए। पिछले 3 मैचों में यासिर खान 10 रन भी नहीं बना पा रहा। और मोहम्मद रिजवान तो वैसे भी फेलियर है। अगरचे आज रिजवान ने 19 रन किए, लेकिन सिर्फ 19 रन से आपकी टीम क्या खाक जीतेगी? आपको एज ए कैप्टन फ्रंट से लीड करना पड़ता है, आपको ज्यादा रन करने पड़ते हैं, आपको पावर प्ले यूटिलाइज करना पड़ता है। लेकिन पिंडी ने आज भी पावर प्ले में सिर्फ 55 रन किए थे, फट्टा विकेटों पर, फ्लैट विकेटों पर। अगर आप पहले 6 ओवर में 70-80 रन नहीं करेंगे तो आपकी टीम मैच नहीं जीतेगी। ये तो पिंडी वाले शुक्रिया अदा करें सैम बिलिंग्स का कि उसने नीचे से 56 रन करके टारगेट 182 तक पहुंचा दिया है। वरना आज भी पिंडी 130 140 पर ऑल आउट होने वाली थी। जिस तरह की पैथेटिक बैटिंग पिंडी की टीम कर रही है, मतलब आपने अगर एक बॉलर को छक्का लगा लिया है तो लाजमी नहीं है कि आपने अगली बॉल पर भी छक्का लगाना है। आज पिंडी के ज्यादातर बैटर सिर्फ इसी चक्कर में आउट हुए कि हमने एक ही बॉलर की खाल उतारनी है, उसी के ओवर में 30 रन लेने। मतलब अब्दुल्ला फजल शानदार बैटिंग कर रहा था, 14 रन किए, फिर 7 बॉलों पर छक्का लगाया फैसल अकरम को और अगली बॉल पर फिर छक्का लगाने के चक्कर में अपनी विकेट थ्रो की। कामरान गुलाम ने भी ऐसा ही किया, पिछली बॉल पर छक्का लगाया, अगली बॉल पर फिर चार्ज किया और अपनी विकेट गवाई। डैरेल मिचेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक ओवर में 2 चौके लगाने के बाद एक सॉफ्ट डिसमिसल हुई और अपनी विकेट थ्रो की और तीनों को आउट किया फैसल अकरम ने। एक यंगस्टर है, लेकिन वो जानता है कि छक्का खाने के बाद वापसी कैसे करनी है। अब्दुल्ला फजल ने छक्का मारा, अगली ही गेंद पर उसको आउट किया और अपना बदला पूरा किया। कामरान गुलाम ने छक्का मारा, अगली ही गेंद पर कामरान गुलाम को भी आउट किया और अपना बदला पूरा किया। डैरेल मिचेल ने 2 बैक टू बैक चौके मारे और उसका खुद ही कैच पकड़कर उसको पवेलियन की राह दिखाई कि भाई साहब जाएं, अगर आप मुझे हिट करेंगे तो मैं आपको ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दूंगा।
मतलब एक यंगस्टर है लेकिन वो जानता है कि छक्का खाने के बाद वापसी करनी कैसी है, बैटर को आउट करना कैसे है। और आज रावलपिंडी की कमर तोड़ कर रख दी थी फैसल अकरम ने। 4 ओवर में सिर्फ 31 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए हैं फैसल अकरम ने, और अकेले ने मैच मुल्तान सुल्तान के लिए साइड पे कर दिया था। और फैसल अकरम का साथ दिया अरफात मिन्हास ने। पिछले मैच में भी 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए थे और 2 खिलाड़ी आउट किए थे, और आज भी 4 ओवर में सिर्फ 22 रन 2 खिलाड़ी आउट किए। मतलब इस पीएसएल में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, आपके यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बैटर्स हो चाहे वो बॉलर्स हो, और जिस तरह एस्टन टर्नर इन यंगस्टर्स को चांस दे रहा है। मतलब फैसल अकरम को पिछले मैच में कुट पड़ी थी लेकिन उसके बावजूद उसको ड्रॉप नहीं किया गया, आज का मैच दिया गया और आज फैसल अकरम ने इंप्रूव किया, 4 विकेटें निकाल कर दी हैं। अरफात मिन्हास को हर मैच दिया जा रहा है और वो हर मैच में चाहे बल्ले के साथ चाहे बॉल के साथ परफॉर्म कर रहा है, और इसीलिए तो मुल्तान सुल्तान की टीम मैच जीत रही है क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। उनके पास तबरेज शमसी है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है, लेकिन उसकी बजाय वो अरफात मिन्हास को, फैसल अकरम को खिला रहे हैं, मोहम्मद नवाज को खिला रहे हैं। और जब आप अपने यंगस्टर्स को बैक करते हैं वो परफॉर्म करते ही करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार पीएसएल में पाकिस्तान की यंग लोड शानदार परफॉर्म कर रही है, और इसी यंग लोड के परफॉर्म करने की वजह से रावलपिंडीज के बड़े बड़े बुर्ज कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ 182 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाया, उसमें से 80 रन तो फॉरेस्टर और सैम बिलिंग्स के। बाकी टीम आपकी आज फिर 100 रन नहीं बना पाई थी। सैम बिलिंग्स ने 56 रन किए, उसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस का था, और फ्रेस्टर ने आज जिस तरह की बैटिंग की है, मतलब 3 बैक टू बैक छक्के मारे मोहम्मद नवाज को, और नवाज के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मतलब एक यंगस्टर फैसल अकरम छक्का खाने के बाद आउट कर रहा है, उसने 3 बैटर्स को ऐसे ही आउट किया है, जो उसको छक्का मारा था वो अगली बॉल पर आउट कर रहा था। लेकिन मोहम्मद नवाज इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद 3 बैक टू बैक छक्के खाए हैं और उसको आउट नहीं कर पाया। हाँ, बाद में नवाज ने कैच जरूर पकड़ा, और कैच पकड़ने के बाद जो सेलिब्रेशन दिखाई है वो बता रही थी कि नवाज को फॉरेस्टर पर कितना गुस्सा है, जिसने नवाज को बैक टू बैक 3 छक्के मारे थे। तो नवाज भाई, आपको अपनी बॉलिंग बेहतर करनी पड़ती है। आप फॉरेस्टर को आगे बॉल करते, लेकिन वो आपकी हर बॉल के लिए तैयार था, और आपको 3 बैक टू बैक छक्के लगाए हैं। और पाकिस्तान के जितने भी पुराने बॉलर्स हैं, चाहे वो बिलाल अहमद हो, मोहम्मद नवाज हो, शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, इनको एक छक्का लगाने की देर है, इनके दिमाग काम करना बंद हो जाते हैं। 2-3 छक्के तो फिर एक खाते हैं, ये कौन सा नई बात है। और नई बात तो पिंडीज के लिए भी नहीं है, 4 मैच खेलकर चारों आ चुके हैं। पिंडीज की मुझे समझ नहीं आती, इनके पंगे सबके साथ हैं, मीम्स में सबसे आगे हैं, परफॉर्मेंसेस में सबसे पीछे हैं, और टेबल पर आज बॉटम पर बैठे हुए हैं। रावलपिंडीज का वही वाला सीन है कि बातें करोड़ों की है, दुकान पकौड़ों की है। टीम सबसे महंगी खरीदी है लेकिन परफॉर्मेंसेस सबसे पैथेटिक दे रहे हैं, और 4 मैच खेलकर चारों मैच हार कर मेरा नहीं ख्याल कि रावलपिंडी की टीम टॉप 4 में जा पाएगी, बल्कि मुझे तो बड़ी मुश्किल लग रहा है कि रावलपिंडी की टीम इस बार एक भी मैच जीत पाए। अगर आप मुल्तान के अगेंस्ट सिर्फ 182 रन का टारगेट ही बोर्ड पर लगाएंगे तो मुल्तान के टारगेट आसानी के साथ चेज कर लेगी, क्योंकि मुल्तान के पास इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बैटिंग है। मुल्तान की अगर आप टीम देखो तो इनके पास सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैटर हैं, साहिब जफरहान, स्टीव स्मिथ, शान मसूद, एस्टन टर्नर और जोश फिलिपी। मुल्तान की अगर आप टीम देखें वो सबसे बैलेंस टीम है इनकी, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं खिला रहे, प्रॉपर बैटर्स खिला रहे हैं, प्रॉपर बॉलर्स खिला रहे हैं, और अपना कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन है। इनकी टीम में सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बैटर हैं, और वही 5 आपको मैच जितवा के दे रहे हैं, बल्कि इनके तो ओपनर्स ही पकड़े नहीं जा रहे। अगर आप इनकी बैटिंग देखें तो इनके पास स्टीव स्मिथ है, साहिब जफरहान है, जॉश फिलिपी है, शान मसूद है, और 5वां बैटर एक ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर है, इनका कैप्टन एस्टन टर्नर। सिर्फ 2 प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, अरफात मिन्हास और मोहम्मद नवाज, ये इनके 7 प्लेयर हो गए, और 4 इनके पास प्रॉपर बॉलर हैं, पीटर सिडल, मोहम्मद वसीम जूनियर, फैसल अकरम और मोहम्मद इस्माइल। तो एक प्रॉपर टीम बनाई है, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स नहीं खिलाए, स्पेशलिस्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा किया है। और जब आपकी टीम में स्पेशलिस्ट होते हैं तो वही आपके लिए मैच फिनिश करते हैं, जिस तरह आज मुल्तान के बैटर्स ने मैच फिनिश किया है। अगरचे आज स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गया था, सिर्फ 5 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी इनकी टीम लड़खड़ाई नहीं है, उसके बाद भी तापड़ तोड़ हमले किए हैं रावलपिंडीज की टीम पर, और पावर प्ले में ऑलमोस्ट मैच खत्म कर देती है मुल्तान की टीम। जिस तरह की बैटिंग आज साहिब जफरहान ने की है, मतलब 68 रन, उसमें 5 छक्के,
2 छक्के मोहम्मद आमिर को भी बैक टू बैक, और 3 छक्के रिशाद हुसैन को, वो भी बैक टू बैक। जो बॉलर उसके हाथ में आ रहा है उसकी खाल उतार रहे हैं। और साहिबजादा फरहान टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बैटर भी बन चुका है। 2025 से लेके अब तक साहिबजादा फरहान ने 150 छक्के लगा दिए, 150 छक्के लगाकर वो टी20 क्रिकेट में सबसे टॉप पर है। और जिन प्लेयर्स को फरहान ने पीछे छोड़ा है उनमें अभिषेक शर्मा है जिसके 136 छक्के हैं, निकोलस पुरान के 130 छक्के हैं, ब्रेविस के 144 छक्के हैं, और फरहान टॉप पर है 150 छक्के हैं। और जिस तरह की फॉर्म फरहान के पास है वो किसी से भी पकड़ा नहीं जाएगा। और आज फरहान PSL 11 का लीडिंग रन स्कोरर भी बन चुका है। 5 मैचों में 220 रन बनाए हैं और छक्के सबसे ज्यादा हैं। स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन है, 100 किया है, 250 किए हैं, और अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहा है, आसानी के साथ मैच जितवा रहा है। और आज फरहान का साथ दिया था जोश फिलिपी ने, जिसने 56 रन किए 150 के स्ट्राइक रेट से, और मैच इन दोनों ने खत्म कर दिया था। लेकिन नीचे जिस तरह की बैटिंग शान मसूद कर रहे हैं, शान मसूद की तारीफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग शान मसूद को सिर्फ टेस्ट प्लेयर मान के चलते हैं। लेकिन जिस तरह शान मसूद ने खुद को इवॉल्व किया है, मतलब उसने नई शॉट सीखी है। वो टी20 में सिर्फ ओपन करता था, लेकिन इस बार उसको नंबर 4 पर भेजा गया और उसने नंबर 4 पर भी फेल नहीं हुआ, बल्कि परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। हर मैच में उसका स्ट्राइक रेट 150, 180, 170 का है। मतलब वो खुद को इवॉल्व कर रहा है, जैसी कंडीशन होती हैं उसी लिहाज से बैटिंग करता है। और आज भी तेज 30 रन किए और अपनी टीम के लिए मैच फिनिश किया। और जिस तरह की बैटिंग आज एस्टन टर्नर ने की है, मतलब 10 बॉलों पर 26 रन, और मैच खत्म करने की बहुत जल्दी थी शायद मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि बैक टू बैक मैच खेल रही थी। और आज फाइनली उनको सुख का सांस आया होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने बहुत ज्यादा मैच खेल लिए थे। सबसे ज्यादा मैच अब तक PSL में मुल्तान सुल्तान ने 5 खेले हैं। अब उनको शायद 1 वीक का रेस्ट मिलेगा और बाकी टीमें मैच खेलेंगी। तो मुल्तान सुल्तान ने आसानी के साथ रावलपिंडी को मैच रहा है और अपना बदला पूरा किया है। और मुल्तान सुल्तान की जितनी बेहतरीन टीम है, रावलपिंडी अगर 10 बार भी इस टीम के साथ मुल्तान सुल्तान का सामना करेगी तो मुल्तान सुल्तान 10 बार इनको मैच रहेगी। और अपने फैंस को वो तकलीफ जो रावलपिंडी ने पहुंचाई थी उसका हर बार बदला लेगी और इनको एहसास कराएगी कि आपने मुल्तान सुल्तान को छीन कर सबसे बड़ी गलती की थी। और आज वही मुल्तान सुल्तान आपको हराकर बताएगी कि भाई साहब आप पिंडी वाले हैं, आप इस बार तो PSL नहीं जीत पाएंगे, आपको अगली बार बेहतर टीम बनानी होगी, बेहतर कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और सिर्फ मीम्स बनाकर आप PSL में मैच नहीं जीत पाएंगे।